हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। 5 डेज लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स में क्या कराया जाता है उसको हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि दोस्तों, जो हमारे भाई बहन इस लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स को करना चाहते हैं उनको आसानी हो जाए। इसके पहले वाले वीडियो नंबर 27 में हमने डिस्कस जो किया था दोस्तों, वो क्लॉज नंबर 7.5.3.2 फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन सेल एड्रेस और क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन। ये वीडियो नंबर 27 में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं 8.2 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 8.2.2 डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड के क्लॉजेज को, एक एक क्लॉज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो क्लॉज है वो मैंने जैसे कि बताया 8.2 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और 8.2.2 डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आइए बिना देरी किए हुए आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से हमेशा की तरह से विनती है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और जो हमारे साथी भाई बहन पहले से ही जुड़े हुए हैं उन लोगों से लाइक शेयर कमेंट के लिए अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। तो दोस्तों चलिए आज का शुरू करते हैं। क्लॉज नंबर 8.2। 8.2 में ISO 9001 2015 के अकॉर्डिंग क्या कहता है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, इसमें क्या चीज है। इसका सब क्लॉज 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी कस्टमर को कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो ये है। कम्युनिकेशन विद कस्टमर सेल इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीज शामिल होनी चाहिए वो ये है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अपने कस्टमर को आप प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स से कि हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं या देते हैं या सप्लाई करते हैं और ये सर्विस करते हैं। इसमें बी पॉइंट कहता है कि हैंडलिंग इंक्वायरीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स इंक्लूडिंग चेंजेस, यानी अगर हैंडलिंग में कोई क्वारीज है, पूछताछ है, इसका कोई अनुबंध है या आर्डर है, आदेश है, उसमें कोई बदलाव किया गया है तो वो चीज भी आपको कस्टमर को बतानी होगी। ऑब्टेनिंग कस्टमर फीडबैक रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट की, जो कस्टमर कंप्लेंट करता है उसकी और सेवाओं की और प्रोडक्ट्स की सारी कंप्लेंट, ग्राहकों की शिकायतों को से संबंधित जो भी आप एक प्रोसीजर, जो भी एक आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उस चीज की भी प्रतिक्रिया को आपको कस्टमर से लेकर के और उन्हें बताना भी पड़ेगा कि हम इस तरह से अपने कस्टमर की कंप्लेंट का निदान करते हैं। सी के बाद डी पॉइंट कहता है हैंडलिंग फॉर कंट्रोलिंग कस्टमर प्रॉपर्टी, कस्टमर का कोई भी सामान यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है या उसने छोड़ रखा है तो उसको कैसे आप करेंगे
हैंडल कैसे करेंगे, उसका रख रखाव कैसे करेंगे, उसको नियंत्रण करने के लिए भी आपको कस्टमर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ई पॉइंट कहता है स्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कंटीजीनियसी एक्शंस व्हेन रेलिवेंट। कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो आकस्मिक कार्रवाई जब प्रासंगिक के लिए है तो विशिष्ट आवश्यकताओं की स्थापना करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करेगा, एक इमरजेंसी के आने पर उसमें कैसे कैसे एक्शन लेगा वो चीज भी आपको कस्टमर को बतानी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, क्लॉज है 8.2.2, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रोडक्ट की सर्विसेज और प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जो सेवाएं आप दे रहे हैं उनका निर्धारण कैसे होगा, वो एक निर्धारण ऑर्गेनाइजेशन करेगा। और वो कैसे करेगा कि व्हेन डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक प्रोडक्ट की एक सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है वो डिटरमाइन करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, टू बी ऑफर टू कस्टमर। वो कस्टमर को ऑफर करेगा कि भाई हम इस तरह का प्रोडक्ट्स है, ऐसा ये बनाते हैं और ये हमारी सेवाएं हैं। तो ये इंश्योर करेगा कस्टमर को। वो कैसे करेगा, पॉइंट ए, द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड इंक्लूडिंग। जब एक कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं के बारे में बताएंगे तो उसमें पहला पॉइंट ये होगा, एनी एप्लीकेबल स्टेचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। यदि कोई स्टेचुटरी यानी वैधानिक और नियामक नियामक कोई आवश्यकता मतलब आवश्यकता है तो उसकी जानकारी भी उसको देनी है। दोज कंसीडर्ड नेसेसरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें से जो भी जानकारी ऐसी है उसको कस्टमर उसको ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करेगा, जरूरी बातों को, जरूरी सूचनाओं को ऑर्गेनाइजेशन का ये कर्तव्य है कि उनको कंसीडर करे। द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द क्लेम फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट्स ऑफर्स। ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और अपनी सेवाओं में जो भी पेशकश करता है वो दावा पूरा करने का वो उसको क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा हूँ वो इस तरह से है, वो क्लेम कर सकता है अपने ऑफर के हिसाब से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। अपना रखिए ध्यान, ख्याल रखिएगा दोस्तों। अपने दोस्त नासिर खान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।